नमस्कार स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद नरेश सहारण पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। एक समय की बात है तो एक रत्नाकर नाम का डाकू होता है जो जंगल में निवास करता है और जंगल में आने जाने वाले राहगीरों को लूटता है। तो जैसे ही एक दिन सप्तऋषि मंडल जंगल से गुजर रहा था तो रत्नाकर डाकू ने उन्हें लूटने की सोची। तब सप्तऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि हे डाकू, तुम इस लूटपाट के आचरण से तुम्हारा ये वर्तमान जीवन ही नहीं बल्कि आने वाला जीवन भी नष्ट कर रहे हो। तो रत्नाकर ने पूछा कि हे ईश्वर, मैं इन मेरे पापों का प्रायश्चित किस प्रकार कर सकता हूँ। तो ऋषियों ने सलाह दी कि तुम तपस्या करके अपने इस आचरण को सुधार सकते हो और पश्चाताप कर सकते हो। तब रत्नाकर है वो वहीं उसी जंगल में तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और इतनी बड़ी तपस्या करते हैं कि उनके शरीर पर बॉम्बे बन जाती है। और जैसे ही वो तपस्या से निकलते हैं तो वो अपना एक नया नाम रखते हैं और वो नाम दोस्तों हम सब जानते हैं। वो नाम संस्कृत के विद्वान महाकवि वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक मादा क्रौंची करुण विलाप कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक नर क्रौंच है वो वृक्ष के नीचे मृत अवस्था में पड़ा था। तब उस मादा क्रौंची का करुण विलाप देखकर वाल्मीकि जी के मुख से जो शब्द निकले वो कुछ इस प्रकार हैं। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमय शाश्वती स्माहा क्रौंच मिथुनाम एकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे शिकारी, तुमने काम क्रियारत नर क्रौंच का वध कर दिया है और इस वध के कारण तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनके वाल्मीकि जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा जी ने रामायण की रचना करने का निर्देश वाल्मीकि जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को वाल्मीकि के पास भेजकर उन्हें रामायण सुनाने को कहा और नारद जी ने वाल्मीकि जी को रामायण सुनाई तथा उसके पश्चात वाल्मीकि जी ने वो रामायण की रचना की जो आज हम सब जानते हैं। और रामायण के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कहीं और से नहीं बल्कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से ही प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच।